नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि त्यागी स्वागत करती हूं आप सभी का एस्ट्रोसेज एआई में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चार धाम यात्रा से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में जब भी सबसे पवित्र यात्राओं की बात होती है तो चार धाम यात्रा का नाम सबसे पहले आता है। यह यात्रा उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों की होती है, जिन्हें हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन चार धामों के दर्शन करने से जीवन के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चार धाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, शांति और आत्मशुद्धि की यात्रा है। इस यात्रा के दौरान भक्तों को प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ आध्यात्मिक शांति का भी अनुभव होता है। अगर आप भी इस पावन यात्रा पर जाने का मन बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इस साल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे, केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को दर्शन के लिए खोले जाएंगे। हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से शुरू होगी। यात्रा पर जाने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी जारी है और इसे आप registration@touristcare.uk.gov.in वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इसके लिए आपका आधार कार्ड और उसका आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। अगर आप ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं तो हर यात्री का अलग अलग आधार नंबर देना होगा। पोर्टल पर आधार डालते ही आपकी जानकारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तो चिंता की बात नहीं, 30 अप्रैल से आप ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऋषिकेश, हरिद्वार या विकासनगर जाना होगा, जहां 4 काउंटर लगाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर काउंटर्स बढ़ाए भी जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार कार्ड और एक अन्य फोटो आईडी साथ ले जानी होगी। जब तक आपकी यात्रा की तारीख तय नहीं होती तब तक ठहरने की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। हालांकि इन काउंटर्स को कहां स्थापित किया जाएगा, इसकी अंतिम जानकारी जल्द जारी की जाएगी। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने इसे सख्ती से लागू किया है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको अस्थमा, बीपी, शुगर, दिल या फेफड़ों की बीमारी या आप लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा। इसका फॉर्मेट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे प्रिंट लेकर अपने शहर के सरकारी अस्पताल से 10 दिन पहले सत्यापित कराना होगा। ऐसा करने से यात्रा के दौरान किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में सरकार से मदद मिल सकेगी। पिछले साल स्वास्थ्य कारणों से 246 यात्रियों की मौत हुई थी, इसीलिए इस बार इसे लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। अगर आप तय तारीख पर यात्रा नहीं कर पाते हैं तो आपकी बुकिंग तीसरे दिन पर अपने आप रद्द हो जाएगी। हालांकि इस बार रजिस्ट्रेशन पेज पर तारीख बदलने का विकल्प दिया गया है। अगर आप तय तारीख से पहले यात्रा स्थल पर पहुंचते हैं तो आपको वहीं रुकना होगा, क्योंकि यात्रा के लिए आगे बढ़ने के लिए टोकन केवल तय तारीख के अनुसार मिलेगा। चारों धामों में टोकन सिस्टम लागू होगा और बिना टोकन के दर्शन नहीं किए जा सकते। हर धाम पर टोकन के लिए 4 काउंटर्स होंगे। यात्रा के दौरान जरूरी सामान साथ रखना बेहद महत्वपूर्ण है। आपको गर्म कपड़े, छाता, रेनकोट, जरूरी दवाइयां, वाटरप्रूफ और मजबूत ग्रिप वाले जूते, टॉर्च और सूखा भोजन अपने साथ रखना चाहिए। यात्रा के लिए कम से कम 9 से 15 दिन का समय देना चाहिए। अगर कोई टूरिस्ट ऑपरेटर या टैक्सी ऑपरेटर आपको 9 दिन से भी कम समय में यात्रा पूरी करवाने का दावा करता है तो आप चेक पोस्ट पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसका चालान कटेगा और उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। इसीलिए यात्रा की सही योजनाएं बनाएं और सभी नियमों का पालन करें, ताकि आपकी चारधाम यात्रा सुखद और सुरक्षित हो। यात्रा से पहले कुछ जरूरी बातें ध्यान रखें। ऊंचाई वाले इलाके में ठंड अधिक होती है, इसीलिए गर्म कपड़े जरूर रखें। यात्रा शारीरिक रूप से थकाने वाली हो सकती है, इसीलिए फिटनेस का ध्यान दें और सबसे जरूरी बात, जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि यात्रा की तारीख मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप चारधाम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से अपनी प्लानिंग शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।